जानवर हमें चाहिए कुर्बानी के लिए जिसमें कोई भी गलत बात ना हो, उसके दांत दो हों, उसका कोई उस पे जिस्म पे दाग ना हो, बिल्कुल पाक साफ जानवर हमें चाहिए कुर्बानी के लिए। क्या हमारी अपनी रूह भी पाक और साफ है? क्या हम खुद भी पाक और साफ हैं? ये बात सोचने की जरूर है, और मैं ये हर दुल्हज में कोशिश करती हूँ लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कि आप कुर्बानी ज़रूर दें अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, लेकिन कुर्बानी की हद तक कुर्बानी दें, दिखावे के तौर पे कुर्बानी ना दें, क्योंकि हमारे यहाँ पे रिवाज है, फैशन है कुर्बानी की जो है वो कुर्बानी को दिखावा करके दिखाने की। मैंने 20 ऊँट कुर्बानी कर दी, मैंने 10 ऊँट की, मैंने 15 की, मैंने ये की, मैंने वो की। तो अल्लाह को तो आपकी नियत पहुंचनी है, वो गोश्त तो पहुंचना नहीं है। कुर्बानी का असल एसेंस क्या है? कुर्बानी का एसेंस ये है कि आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अपने लिए तो आप रखते ही हैं, लेकिन आप अपने अहल अहवाल जान पहचान के लोगों को भेजते हैं, जिससे आपकी मोहब्बत बढ़ती है। वो आपको भेज रहे हैं, आप उनको भेज रहे हैं, एक मोहब्बत बढ़ती है। एक इसका मकसद ये है। दूसरा सोशलाइजिंग है। तीसरा इसका मकसद ये है कि आप उन लोगों को गोश्त देते हैं जिनको, जो गरीब हैं, सफ़ेद पोश हैं, जिनको जो डे टू डे गोश्त बर्दाश्त नहीं, मतलब खाना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उनको दे रहे हैं। और आई होप कि जब आप उनको देंगे तो आप सेल्फियाँ नहीं लेंगे, बिकॉज ये बड़ा ट्रेंड है कि नेक काम करते हैं तो सेल्फियाँ ले लेते हैं, जिसकी वजह से समझ लें कि आपने वो नेक काम नहीं किया, क्योंकि वो सेल्फी लेने से आपका वो नेक काम ख़त्म हो गया। कुर्बानी का दूसरा जो डिस्कशन है वो ये है कि जी मुसलमान बड़े बुरे हैं, मुसलमान तो जानवर मार देते हैं। तो मैं सोच रही थी कि क्या बाकी दुनिया जो है वो क्या प्लांट्स खाती है, या वो क्या दरख्त खाती है? वो भी तो गोश्त खाते हैं। कुर्बानी पे जाहिर है जानवर एक दिन में जरा ज्यादा स्लॉटर होते हैं, बट कम टू थिंक ऑफ इट, स्लॉटर हाउसेस में रोज इतने जानवर स्लॉटर होते हैं, तो वेयर इज द डिफरेंस? देयर इज नो डिफरेंस। कुर्बानी लेकिन अपने एसेंस के लिए की जाए। कुर्बानी आप चाहे एक बकरे की कर दें, चाहे ना करें कुर्बानी एक बकरे की, अगर आपकी इस्तात नहीं है तो। जो ये क्या लोन लेके लोग कुर्बानी करते हैं, ये दिस इज नॉट द एसेंस ऑफ कुर्बानी। अल्लाह को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को दिखावे की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह नोज, वो आपके हालात को समझता है। और लोग अगर आपको इस बात पे आपसे, लेकिन मैं समझती हूँ कि मैं यहाँ पे बैठ के शायद कह सकती हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे मुल्क में रहती हूँ जहाँ पे इंसान की कदर है। हमारे मुल्कों में इंसान की कदर नहीं है, पैसे की कदर है। जितना पैसा है उतने आप किसी के दोस्त या आप किसी के रिलेटिव हैं, जितना आपके पास पैसा नहीं है उतना आपको कोई नहीं पूछता। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर वर्ल्ड। और ऐसा ही है, अच्छा है या बुरा है ये आप पे मैं छोड़ती हूँ, नॉट माई सर्कस, नॉट माई मंकीज। लेकिन कुर्बानी करते वक्त ये जरूर सोच लीजिए, कोशिश कर ये जरूर सोच लीजिए कि आप कुर्बानी अल्लाह के लिए कर रहे हैं, फला एंड फला के दिखाने के लिए नहीं कर रहे, सेल्फियां लेके उसको दिखाने के लिए नहीं कर रहे। शायद आपकी कुर्बानी कबूल हो जाए। आई डोंट नो कबूल होती है या नहीं होती, इस पे मैं कहने वाली कोई नहीं हूँ। ये तो अल्लाह जानता है किसकी कुर्बानी कबूल होती है और किसकी नहीं होती। कोई इंसान जाके हज करके आ जाता है और उसका हज वहां पहुंच के कबूल नहीं होता, और कोई इंसान जो है वो दूर बैठा दुआ करता है और उसका हज कबूल हो जाता है। तो किसकी क्या चीज कबूल अल्लाह करता है वो वही जानता है, क्योंकि अल्लाह माल बिन्नियात, हमारी अमाल हमारे नियत पे डिपेंड करते हैं। अपनी नियत को ठीक कीजिए ताकि हमारे अमाल कबूल होना शुरू हो, और हमारे ऊपर जो ये आजमाइश आई हुई है एज अ कौम, शायद हम पे टल जाए। नहीं तो ऐसा ना हो कि हमारे साथ कौम लूद, या क्योंकि हम ऑलमोस्ट कौम लूद ही बन चुके हैं, तो कौम लूद वाला ही हाल हो जाए, और शायद हो ही जाए तभी हमें समझ आए। वल्लाह अल्लाह जानता है। लीव इट टू यू। टिल देन, जिम परदेसी, मेल जी सुरख।